तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफ ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सीएसएस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि ट्रांसलेट फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज के अंदर ट्रांसलेट फंक्शन का यूज करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को और ट्रांसलेट फंक्शन को उसके अंदर। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फाइल बना लूंगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्म एंड तो यहाँ पर मैंने डिव बनाया। डिव बनाने के बाद इससे मैं थोड़ी सी क्लास दे दूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं मेन नाम से ही क्लास ले लूंगा इसकी। और यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ इनलाइन सीएसएस। तो सिंपल यहाँ पर मैं इनलाइन सीएसएस के लिए स्टाइल का यूज करूंगा। स्टाइल के अंदर ही मैं इसे मेन को यूज करने वाला हूँ। और जैसे यहाँ पर मैं मेन को यूज करूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं विड्थ दे लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं विड्थ ले लेता हूँ, जैसे 100 पिक्सल की ले लेता हूँ। 100 पिक्सल की मैंने विड्थ ली और हाइट भी मैं 100 पिक्सल की ले लूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर 100 पिक्सल की हाइट और 100 पिक्सल की विड्थ ली और मैं इस फाइल को सेव करूंगा। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ क्रोम पर। तो सिंपल यहाँ पर मैं क्रोम पर ओपन करूंगा। तो मैं यहाँ पर क्रोम को ओपन करा। ओपन करने के बाद अब मैं इसे कंट्रोल ओ, यहाँ पर आपको कंट्रोल ओ प्रेस करके यहाँ पर आपको अपनी फाइल ओपन कर देनी है क्रोम ब्राउजर पर। तो सिंपल यहाँ पर जो हमारी फाइल है वो ट्रांसलेट यानी कि ट्रांसलेट फंक्शन के नाम से यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ये हमारी फाइल ओपन होकर आ गई, बट यहाँ पर हमने कोई बैकग्राउंड में कलर नहीं लिया, तो यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज का यूज कर लूंगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं कलर का यूज कर लूंगा एक बार, जैसे कि कलर कलर के अंदर यहाँ पर मैं कलर, तो सिंपल कलर के अंदर मैं आरजीबी का यूज कर लूंगा, जैसे कि आरजीबी ए का ही मैंने यहाँ पर यूज किया और इसको कलर में यहाँ पर दे दूंगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस कलर लिया और कलर को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 0.5 ले लूंगा। जैसे यहाँ पर मैंने कलर को यूज किया, जैसे मैं सेव करा, सेव करने के बाद यहाँ पर जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बॉक्स बनकर आ गया है। तो इसकी हाइट विड्थ यहाँ पर 100 पिक्सल की है, जैसे कि आप देख सकते हो 100 पिक्सल की यहाँ पर मैंने हाइट विड्थ ले रखी है। तो सिंपली इस पर मैं अब आपको ट्रांसलेट यानी कि ट्रांसलेट फंक्शन का यूज करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम यूज करते हैं ट्रांसलेट फंक्शन का, यानी कि ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसलेट फंक्शन का यूज करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इसका यानी कि ट्रांसफॉर्म का एक सेंटेंस समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। तो उससे पहले कमेंट किया, कमेंट करने के बाद यहाँ पर मैं इसे यूज करूंगा। तो सिंपल यहाँ पर आपको लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं ट्रांसलेट किया और यहाँ पर आप ट्रांसलेट फंक्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आप एक्सिस पर यूज कर सकते हो और यहाँ पर आप इसे वाई एक्सिस पर भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेट फंक्शन का यूज करते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसलेट फंक्शन का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं यूज करूंगा ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अंदर में ट्रांसलेट, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे ट्रांसलेट फंक्शन का मैंने यहाँ पर यूज किया। सबसे पहले यहाँ पर आपको देना होता है एक्सेस पर, यहाँ पर आपको देना होता है कि कितने पिक्सल का आपको लेना है एक्सेस पर, और फिर यहाँ पर आपको देना होता है वाई एक्सेस। तो सिंपल यहाँ पर मैं यूज करूंगा, जैसे कि 10 पिक्सल का मुझे यहाँ पर वाई एक्सेस पे भी लेना है। जैसे सेव किया मैंने, करने के बाद एक बार मैं यहाँ पर इसे कैंसिल कर देता हूँ। जैसे मैंने कैंसिल किया, सेव करने के बाद जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा मतलब बॉक्स है वो थोड़ा नीचे को खिसक गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो ट्रांसलेट फंक्शन को। मैं एक बार आपको इस्पेक्ट पर क्लिक करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हेड पर क्लिक करूंगा, स्टाइल इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ यहाँ से। तो इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो सिंपल यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा एक्सेस पर यूज करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा मैं इसे ही चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैं नीचे करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी कि ये बाई एक्सिस पर आपको ऊपर जाएगा। अगर मैं इसे प्लस में वैल्यू दूंगा यानी कि पॉजिटिव वैल्यू दूंगा तो ये बॉटम के नीचे को यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इसे नेगेटिव वैल्यू दूंगा तो ये अपनी बॉडी से बाहर चले जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं इसे नेगेटिव वैल्यू देने वाला हूँ। जितनी वैल्यू यहाँ पर मैं कम करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पर नेगेटिव दी मैंने, तो ये हमारी बॉडी से बाहर चला गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, यानी कि आप वाई एक्सिस पर जब भी यूज करोगे तो टॉप यानी कि आप बॉटम और टॉप के लिए ही यूज करोगे। यानी कि आप जब भी नेगेटिव वैल्यू दोगे तो आप टॉप के ऊपर जाओगे, यानी कि बॉडी के बाहर भी चले जाओगे।
और यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो यहाँ पर ये बॉटम के नीचे को आएगा, इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो अगर मैं इसे वैल्यू दूंगा, अगर मैं एक्सिस पर वैल्यू दूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे मैं नेगेटिव पर वैल्यू दूं तो वैल्यू को कम किया यानी कि नेगेटिव में लिया तो ये अपने पेरेंट से यानी कि अपनी बॉडी से ये बाहर चला गया। इसी तरीके से अब मैं इसे पॉजिटिव वैल्यू दूंगा तो ये यहाँ पर आप देखोगे कि ये राइट की ओर जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर आप एक्सिस पर यूज कर सकते हो, वाई एक्सिस पर यूज कर सकते हो। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो ये राइट की ओर जाएगा, अगर आप नेगेटिव वैल्यू दोगे तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। यानी कि एक्सिस पर आप जब भी पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो राइट की ओर जाएगा, अगर यानी कि आप एक्सिस पर नेगेटिव वैल्यू दोगे तो ये राइट लेफ्ट की तरफ जाएगा। इसी तरीके से आप बॉटम और टॉप का भी यूज कर सकते हो। अगर नेगेटिव वैल्यू दोगे वाई एक्सिस पर तो ये टॉप के ऊपर जाएगा, अगर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो ये बॉटम के नीचे को आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो ट्रांसलेट यानी कि ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसलेट फंक्शन को। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको 1 0 लगा कर दूं तो ये नीचे की ओर आ गया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने यहाँ पर नीचे की ओर आ गया है। इसी तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो यानी कि ट्रांसलेट फंक्शन को। अगर मैं यहाँ पर आपको और यूज करके दिखाऊं तो एक बार मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसे कमेंट किया, कमेंट करने के बाद यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट तरीके से, ये तो मैंने आपको जो बताया है ये एक शॉर्ट तरीका है, यानी कि यूज कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपको एक्सिस पर देना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसे फाइल को सेव किया और जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है, यानी कि जो हमारा यहाँ पर आप कॉलम देख सकते हो, बॉक्स देख सकते हो, वो एक अपने पेरेंट पे पहले की तरह है, मतलब पहले की जैसा है। बट यहाँ पर मैं यूज करूंगा यानी कि ट्रांसफॉर्म के अंदर, जैसे कि यहाँ पर मैं यूज करूंगा ट्रांसलेट फंक्शन का। तो सिंपल यहाँ पर मैं ट्रांसलेट फंक्शन का यहाँ पर यूज किया मैंने। ट्रांसलेट फंक्शन यानी कि मुझे एक्सिस पर यूज करना है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक्सिस पर यूज किया। तो एक्सिस पर मैं जैसे सेव किया मैंने फाइल को और मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये राइट की ओर थोड़ा सा मूव किया है इसने। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू और बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई। अगर मैं यहाँ पर इसे ही जैसे यहाँ पर मैं एक बार और दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं इसे एक बार मैंने और दिया, जैसे इसे मैं ही कर लूंगा, बट यहाँ पर मैं वाई एक्सिस का यूज करूंगा। जैसे यहाँ पर मैंने वाई एक्सिस का यूज किया, जैसे मैं सेव करूंगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये बॉटम की नीचे को आ गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने पॉजिटिव वैल्यू ले रखी है। बट यहाँ पर मैं जैसी नेगेटिव वैल्यू दूंगा यानी कि माइनस में वैल्यू दूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये ऊपर की ओर चला जाएगा, यानी कि वो टॉप के ऊपर चले जाएगा। यानी कि आप देख सकते हो, यानी कि ये अपनी बॉडी से भी बाहर चला गया। अगर नेगेटिव में वैल्यू दोगे तो ये अपनी बॉडी के बाहर चले जाएगा। इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं ट्रांसलेट फंक्शन का, यानी कि ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसलेट फंक्शन का हम इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज का यूज करना चाहोगे तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज का यूज किया और उसके अंदर ट्रांसलेट फंक्शन का यूज किया। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई किस तरीके से यूज होती है। अगर आपको शॉर्ट एंड तरीके से यूज नहीं करना है तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, यानी कि आप एक एक तरीके से दे सकते हो। जैसे कि ट्रांसलेट एक्सिस पर यूज करना है, यानी कि ट्रांसलेट वाई एक्सिस पर भी यूज करना है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को। तो आपने इसी तरीके से यूज करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।